नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू का जो टॉपिक है एनिमल टिश्यू, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एनिमल टिश्यू मेनली जो है वो 4 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और फर्दर हम इन टिश्यूज को आगे भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू 4 तरीके के होते हैं, स्क्वेमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल और सीलिएटेड। ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। मस्कुलर टिश्यू को हम स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू को हम एरोलस, एडिपोज, स्केलेटल एंड ट्रूथ कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा नर्वस टिश्यू। हम आगे बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू को हम आगे भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपका जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, टेंडन एंड लिगामेंट। और स्केलेटल टिश्यू जो है वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है आपका, कार्टिलेज और बोन। फ्लूइड को भी हम 2 टाइप में बांट सकते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू. इट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी. The cells of this tissue are tightly packed and they form a continuous sheath. Cells of the epithelium contain very little or no intercellular matrix. कहने का मतलब ये है कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू होता है। ये पूरी बॉडी को कवर करने वाली एक लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव कवर का काम करती है। जो स्किन है वो भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। और इसकी जो सेल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं। उनके बीच में कोई भी जो है मैट्रिक्स या कोई भी स्पेस नहीं होता है, बहुत ना के बराबर ही होता है। और एक शीट की तरह होती है, जैसे कि एक शीट होती है ना, पूरी तरीके से एक प्लेन की तरह। उनके बीच में कोई स्पेस आपको ईजिली जो है विजिबल नहीं होता है एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स के बीच में। Epithelial cells lie on a delicate non-cellular basement membrane which contain a special form of matrix protein called collagen. एपिथेलियल जो सेल होती हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करती है। एक मेम्ब्रेन के ऊपर की सेल्स अरेंज रहती हैं और वो जो मेम्ब्रेन है वो उसका जो मैट्रिक्स है वो एक प्रोटीन से बना रहता है। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन नाम का जो प्रोटीन होता है उससे एक मेम्ब्रेन तैयार होती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके ऊपर एपिथेलियल सेल जो हैं वो अरेंज होती हैं एपिथेलियल टिश्यू बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। द सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ स्किन। कहने का मतलब एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो बॉडी की आउटर लेयर बनाता है। साथ साथ द cell protect the underlying cells from drying, injury, chemical effect. They also protect the body from the viral and the bacterial infection. कहने का मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो अपने अंदर प्रेजेंट सेल को सूखने से, मतलब उनकी मॉइस्चर खोने से बचाती हैं, साथ ही साथ चोट लगने से बचाती हैं और कई तरीके की केमिकल इफेक्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही साथ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि मेनली जो एपिथेलियल टिश्यू इसका काम क्या हुआ, एक तो बॉडी को कवर करना, साथ ही साथ बॉडी की इंटरनल सेल्स को जो है प्रोटेक्ट करना। इनसाइड द बॉडी एपिथेलियल सेल्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द एलिमेंट्री कैनल एंड प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन। कहने का मतलब यदि हम बॉडी के अंदर की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो हमारे माउथ की जो लाइनिंग आपको दिखाई देती है, जिसे आप टच कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का जो आउटर कवर है, उन सब को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उनकी भी आउटर मोस्ट लेयर के रूप में वो प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो वाटर के एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करती हैं। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे कि स्वेट हमारी बॉडी से रिलीज होता है, एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसके बॉडी से बाहर निकलने में भी जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हेल्पफुल होता है। एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म सेक्रेटरी फंक्शन। दे सीक्रेट ए वैरायटी ऑफ द सब्सटेंस सच एज स्वेट, सलाइवा, एंजाइम। और कुछ
जो चीज़ें जो है कुछ केमिकल हमारी बॉडी में तैयार होते हैं उनको बनाने का काम भी जो है एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स करती हैं, जैसे कि स्वेट, सलाइवा और एंजाइम, जो हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपके मेनली 5 तरीके के होते हैं: स्क्वैमस, कॉलमनार, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। First type of epithelial tissue is squamous epithelial. Squamous epithelial is made up of thin, flat, irregular shaped cells which fit together like a floor tile to form a compact tissue. जो squamous epithelial की जो cells होती हैं वो काफ़ी thin होती हैं और flat होती हैं, मतलब flat होती हैं, मतलब 2D में 2 डायमेंशनल होती हैं। 3D ऐसा लगता है कि वो 2 डायमेंशनल है क्योंकि उनकी थिकनेस वो ना के बराबर होती है। फिर रेगुलर शेप होती है और इस तरीके से अरेंज होती हैं जैसे कि किसी फ्लोर पर टाइल अरेंज रहती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टेफ्लेटेड एंड पेवमेंट एपिथेलियल, और इनको जो है हम टेफ्लेटेड और पेवमेंट एपिथेलियल भी कहते हैं। हालांकि इसमें ये एनसीईआरटी में आपका नहीं दिया गया है, आपको अलग से मैंने बताया, तो आपकी चॉइस है, आप इसको अगर जो याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट है अक्रेंस। It forms delicate lining of cavities, mouth, esophagus, nose, pericardium, alveoli and of blood vessel covering of the tongue and skin। और कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, ये आपकी जो बॉडी की कैविटीज होती हैं जैसे कि माउथ, ईसोफेगस जिसे फूड पाइप बोलते हैं, नोज, पेरिकार्डियम, ठीक है, alveoli, ये बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर आपकी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहती है। साथ ही साथ आपकी टंग और स्किन में भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ द जर्म्स, केमिकल एंड ड्राइंग। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस थ्रू विच द फिल्ट्रेशन अकर्स। कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी को चोट लगने से बचाती है, जर्म्स की एंट्री को रोकती है, साथ ही साथ केमिकल से बचाती है बॉडी को, और जो मॉइस्चर है उसको खोने से बचाती है, और एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का काम, सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस का काम करती है, जो सेलेक्टिव चीज़ों को ही बॉडी से अंदर बाहर जाने देती है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है स्क्वैमस एपिथेलियल का, जिसकी सेल्स आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से अरेंज है जैसे कि टाइल्स फ्लोर पे अरेंज रहती हैं, और इनके बीच जो है इंट्रासेलुलर स्पेस ना बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये स्क्वैमस एपिथेलियम का ही एक टाइप है, और दिस इज फाउंड इन स्किन एंड कवर द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज ऑफ मैनी लेयर्स। दिस इज वाटरप्रूफ एंड हाईली रेजिस्टेंट टू द मैकेनिकल इंजरी। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो बॉडी के आउटर सरफेस को कवर करता है और कई लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि वाटरप्रूफ होता है। आसानी से वाटर जो है, जो बाहरी वाटर है वो बॉडी में एंटर नहीं कर पाता स्किन के थ्रू, और जो चोट लग जाती है उसको चोट लगने से भी बॉडी को बचाता है। ये जो मैंने बॉक्स में आपको दे रखा है ये एक्स्ट्रा है, आपकी मर्जी से कर सकते हैं, करना चाहें तो, और नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये आपकी जो स्किन है केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, उसकी ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, और ये आपका स्ट्रेटम स्पिनोसम और स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, स्ट्रेटम लुसीडियम, ये लेयर्स हैं अलग अलग सेल्स की, ठीक है, क्योंकि हमारी जो आउटर स्किन है वो एक लेयर से नहीं बनी है, वो कई लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में आपके नहीं है, लेकिन आप मेडिकल की तैयारी करेंगे आगे तो आपको कई बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का नेचर कैसा होता है, दिखती कैसी है, कहाँ पर पाई जाती है, उसके फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैज ट्यूब लाइक सेल्स। इसकी जो सेल्स होती है उनकी शेप होती है ट्यूब जैसी, विच आर स्क्वायर इन सेक्शन बट द फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल। लेकिन जो आउटर सरफेस होता है वो ऐसा लगता है जैसे कि हेक्सागोनल है। अक्रेंस इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूबुल्स। किडनी में प्रेजेंट होती हैं, थायराइड वेसल में प्रेजेंट होती हैं,
ठीक है, और कुछ ग्लैंड में भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ आपकी टेस्टिस और ओवरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। फंक्शन क्या होता है इसका? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन एंड सिक्रेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब आप इसकी देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट थी। ये किडनी जो कि एक्सक्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सिक्रेशन यानी ये ग्लैंड में प्रेजेंट थी, सिक्रेशन कर रही हैं, ठीक है। और ये आपको क्या बताया था, थायराइड वेजन, ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है। तो और मैकेनिकल सपोर्ट भी आपका जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो उसको प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। ये आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखा रखी है कि नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, उसके ऊपर क्यूबॉइड शेप में आपको सेल्स अरेंज दिखाई दे रही है। यदि आप ऊपर से इसको देखोगे तो आपको ये हेक्सागोनल अपीयर होंगी, हेक्सागोनल जैसी शेप लगेगी। नेक्स्ट है कॉलमनार एपिथेलियम। ऊपर वाला आपको जो सेकंड टाइप पढ़ा था एपिथेलियम का वो था क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये है कॉलमनार एपिथेलियम। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता है। आपकी जो फर्स्ट थी स्क्वेमस वो 2 डायमेंशनल थी, फिर ये जो सेकंड क्यूबॉइड थी वो 3 डायमेंशनल हो गई। और वहाँ पर जो है कॉलमनार एपिथेलियम में जो शेप है वो क्यूबॉइड से क्या बन जाएगी, आपकी क्यूब शेप से क्यूबॉइड शेप बन जाएगी। यानी थोड़ी जो लंबाई है उसकी वो ज़्यादा हो जाएगी चौड़ाई से। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर टॉलर देन ब्रॉडर, मतलब इनकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा होती है, पिलर जैसी दिखाई देती है इसकी सेल। द न्यूक्लियस आर टुवर्ड द बेस एंड समटाइम द फ्री एंड ऑफ द सेल हैविंग अ ब्रश बॉर्डर कंटेनिंग माइक्रोविली। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो सेल्स होती है उनकी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है, ये भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है। और कभी कभी इसका जो आउटर एंड होता है उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती हैं, जिनको हम माइक्रोविली कहते हैं। कहाँ कहाँ पर ही प्रेजेंट होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक में प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, कॉलन द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ये बनाती हैं, साथ ही साथ गॉल ब्लैडर की इनर लाइनिंग में भी प्रेजेंट होती है। ओविडक्ट, ओविडक्ट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी प्रेजेंट होता है आपका। और साथ में जो है सेल्स के अंदर जो होने वाली मूवमेंट है उसको भी फैसिलिटेट करती हैं माइक्रोविले की हेल्प से। नेक्स्ट है फंक्शन। द मेन फंक्शन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन। इनका जो मेन काम है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन में ही काम करती हैं और प्रेजेंट होती है, तो एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करती हैं। साथ ही साथ सिक्रेशन में हेल्प करती हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं बॉडी में, जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो वो किसी मदद से सिक्रेट किए जाते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम की मदद से। ये इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इस तरीके की सेल्स होती हैं आपकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। द कॉलमनार इज ऑफ्टन मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स विद सिक्रेट केमिकल्स। कभी कभी जो कॉलमनार एपिथेलियम है उसकी सेल्स जो है वो कोई सेल्स बीच में जो है वो ग्लैंड के रूप में चेंज हो जाती हैं और वो कुछ केमिकल सिक्रेट करने लगती हैं, तो उस समय हम इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम ना बोल के ग्लैंडुलर एपिथेलियम का नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट है सीलेटेड एपिथेलियम। सीलेटेड एपिथेलियम, जब आपकी कॉलमनार एपिथेलियम के एंड में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं तब हम उन्हें कॉलमनार एपिथेलियम ना बोल के सीलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। और इस तरीके की जो सीलेटेड एपिथेलियम है वो स्पर्म डक्ट में प्रेजेंट रहती है, साथ ही साथ ट्रैकिया में प्रेजेंट रहती हैं, ब्रोंकाई में प्रेजेंट रहती हैं। ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। किडनी ट्यूबुल में प्रेजेंट रहती हैं और ओविडक्ट में प्रेजेंट रहती है। फंक्शन क्या होता है सीलेटेड एपिथेलियम का, रिदमेटिक एंड कंक्रीट बीटिंग ऑफ द सीलिया मूव सॉलिड पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि लगातार जो इसके कॉन्ट्रैक्शन लगातार जो इसकी मूवमेंट होती है सीलियर की, जिससे कि सॉलिड पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर दिखा रखा है सीलेटेड एपिथेलियम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू है जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट रहता है। द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल आर ऑल कॉज्ड बाय द मस्कुलर टिश्यू। यानी कि मतलब हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है, जो बोन्स जिनसे अटैच है वो मसल से अटैच है, इसका वजह से जो है मस्कुलर टिश्यू जो है बॉडी में होने वाली मूवमेंट में सपोर्ट करता है, ठीक है।
और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, हार्ट में भी प्रेजेंट होता है, और बॉडी के अदर पार्ट में भी मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दीज आर फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ द मसल फाइबर। कहने का मतलब ये है, इनकी लोकेशन के बेस पर हम मस्कुलर टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: स्टीरिएटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टीरिएटेड मसल। कई बार में डिफरेंस पूछा जाता है, तीनों मस्कुलर टिश्यू में क्या डिफरेंस है बताइए। तो सबसे पहले हम स्टीरिएटेड मसल्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यू आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप्ड स्केलेटल एंड वॉलंटरी मसल। इसको हम स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स के नाम से भी बुलाते हैं। स्ट्रिप्ड इसलिए बुलाते हैं कि इसकी जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस टिश्यू में जो है बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनी रहती है, तो हम कहते हैं ये स्ट्रिप्ड है। जैसे जेब्रा के ऊपर जो है डार्क कलर का, ब्लैक कलर के बैंड बने रहते हैं ना, स्ट्रिप्ड होता है वो। इसी तरीके से ये जो स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यू है इसमें भी बैंड बने रहते हैं लाइट और डार्क कलर के, इसलिए हम बोलते हैं ये क्या है आपका स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। दूसरा स्केलेटल। स्केलेटल इसलिए क्योंकि ये बोन से अटैच रहता है, हमारी बोन से जो है ये मस्कुलर टिश्यू जो है अटैच रहता है, और जिसकी वजह से बोन से अटैच रहता है तो जो वो इसकी जो, और अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है इसे हम अपनी मर्जी से जो है वो मूवमेंट करा सकते हैं, इसलिए हम इसको वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू एंड वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। Each muscle cell is enclosed in a thin but distinct plasma membrane called sarcolemma। यानी मतलब हर मसल सेल जो है वो एक अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। स्टीरिएटेड मसल अगर इन द मसल ऑफ लिम्ब, बॉडी वॉल, फेस, नेक। कहने का मतलब ये है बॉडी के जो जो पार्ट्स हम अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं, जैसे कि लिम्ब यानी अपने हाथ पाँव, ठीक है, बॉडी वॉल, ठीक है, फेस, नेक, तो इन पार्ट्स में स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहता है। दे आर पावरफुल एंड अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। दीज मसल कैन गेट टायर्ड एंड मे नीड रेस्ट। कहने का मतलब ये है कि ये जो टिश्यू होता है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू जो है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, फैलता और सिकुड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट मूव कर पाते हैं। और ये जो टिश्यू है एक टाइम के बाद वो काम करते करते थक सकता है और कुछ रेस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप ज़्यादा काम कर लेते हो, आपके हाथ पाँव में दर्द होने लगता है और क्या आपको लगता है थोड़ी देर रेस्ट कर लें। दे प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड ऑल अदर वॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी। यानी कि मतलब हमारी बॉडी को मूव करने में जो है ये जो टिश्यू है वो काफ़ी हेल्प करता है, और बॉडी में होने वाली बहुत सारी जो हमारे इच्छानुसार होने वाली जो मूवमेंट है उनमें भी आपका जो स्केलेटल टिश्यू है या स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू है या स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यू है वो हेल्प करता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बैंड बने हुए हैं डार्क और लाइट कलर के, इसलिए इसको स्ट्रिप्ड बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो है सिलेंड्रिकल आपको दिखाई दे रही होगी इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। कि ये जो मस्कुलर टिश्यू है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, इसकी जो सेल्स होती हैं वो हमारी मर्जी से काम नहीं करती हैं, अपनी मर्जी से काम करती हैं बॉडी में, इसलिए हम इसे इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। स्मूथ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो स्मूथ मसल्स की जो सेल्स हैं, स्मूथ मसल जो होती हैं वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन काफ़ी समय तक कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में वो रह सकती हैं। इन सम ऑर्गन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड द ऑर्गन टू प्रोड्यूस एक्सक्लूसिव मूवमेंट एज इन यूरिनरी ब्लैडर, द गॉल ब्लैडर एंड द यूट्रस। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, जो हमारी मर्जी से काम नहीं करते हैं, उनके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। ये स्मूथ मसल्स का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनकी जो शेप होती है वो ये बीच में से ब्रॉड होती है, साइड में से नैरो होती है, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होती है, सेंटर में एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मसल। यहाँ पर स्पेलिंग से बाई मिस्टेक गलत होगी है तो इसको सही कर लेंगे आप, DIAC कर लेंगे, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, और ये
स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं। लाइफ लॉन्ग ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती रहती हैं बिना हमारी मर्जी के, बिना हमारे जाने और बिना थके। और जब तक ये जो है जब तक ये मूवमेंट करती रहती है तब तक हम जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि हमारी मर्जी से काम नहीं करती इसलिए ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। और लगातार हमारी लाइफ लॉन्ग ये काम करती रहती हैं, रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लगातार एंडलेसली। जब से हम एम्ब्रियो स्टेज में आते हैं और तब तक हमारी डेथ होती है, तब तक ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल हैड टू पम्प एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब ये जो मसल्स हैं इनकी जो मूवमेंट है इससे क्या होता है कि जो ब्लड है वो बॉडी के बहुत सारे पार्ट तक पहुंच पाता है इनकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट के कारण। ये आपको जो है कार्डियक मसल का जो है आपको डायग्राम दिखा रखा है। शेप आपको सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस और बीच में आपको दिख सकता है कि कुछ जो मसल फाइबर हैं उनको जोड़ने के लिए एक डिस्क की तरह आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम बोल रहे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो जो दो सिलेंड्रिकल फाइबर मसल फाइबर को जोड़ रही है उसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, ठीक है।